एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज के इस वीडियो में आई विल टेल व्हाई डिवाइन फेमिनिन some divine feminines attract multiple third parties, multiple romantic third parties in her twin flame connection. Okay, तो यानी कि आपके डीएम इस तरीके के हो सकते हैं कि वो बहुत फ्लर्टी हैं, वो हर एक लड़की से बात कर रहे हैं, हर एक लड़की को अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये मैं डीएम के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रही, मैं एक डीएफ के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी। ओके, तो ये जो कोर इशू है कि आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हो तो वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, वहाँ पे एक एक्सटर्नल थ्रेट आ जाता है। ये क्यों होता है? ओके, सो इट इज़ कनेक्टेड विद योर इनर चाइल्ड वुंड्स। ओके, कैसे इनर चाइल्ड वुंड्स? कि मे बी ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आप एक सिंगल चाइल्ड नहीं रहे हो, आपके भी सिबलिंग्स हैं। ठीक है, एंड आपके पेरेंट्स जो हैं, दे आर उनकी जो एनर्जी थी वो आपके सिबलिंग्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होती थी। उनकी जो प्यार की एनर्जी, अटेंशन की एनर्जी है, ठीक है, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी थी कि कभी उनको आपके सिबलिंग को अटेंशन देनी पड़ती, कभी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, कभी वो आपके सिबलिंग के साथ बाहर जा रहे हैं और आप घर पे हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक चाइल्ड को बहुत ही कॉम्पिटिटिव, मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि लव इज़ नॉट सेफ, वो इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, उसको ये लगने लग जाता है कि इट हैज़ टू कम्पीट फॉर लव। ओके, या उसे ऐसा लगता है, बार बार कभी ऐसा होता है कि हमें अटेंशन नहीं मिली, किसी और को मिल गई तो वी फील रिजेक्टेड। ठीक है, एक जो बच्चा होता है सबसे पहले वो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, तो पहले वो फिज़िकल सर्वाइवल होता है, फिज़िकल सेफ्टी होती है। ठीक है, कि वो बस ज़िंदा रह जाए बच्चा। ठीक है, तो वो एक एनर्जी लेवल पे बहुत डिपेंडेंट होता है अपने केयर टेकर्स पे। ठीक है, फिर वही जो फिज़िकली सेफ्टी की जो नीड होती है वो इमोशनल सेफ्टी में बदल जाती है कि धीरे-धीरे हम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं अटेंशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। ओके, और जब वो राइट फॉर्म में हमें नहीं मिलती है तो वही एम्प्टीनेस के साथ हम अपने एडल्ट रिलेशनशिप्स में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ इस ऐसे एनवायरनमेंट में हम होते हैं तो एक बच्चे को ऐसा लगता है, बार बार उसको रिजेक्शन मिलता है पेरेंट्स से। ठीक है, वो इंटेंशनली नहीं है, बट उस बच्चे ने अपने मन में बना लिया है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है ना। पेरेंट्स के लिए हमेशा पॉसिबल नहीं है सारे बच्चों को एक साथ कहीं लेके जाना या ट्रैवल करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो इंटेंशनली नहीं कर रहे, बट बच्चे को ऐसा लग जाता है कि आई एम गेटिंग रिजेक्टेड, आई एम गेटिंग अबैंडन। ठीक है, आई एम गेटिंग बिट्रेड, कि कभी कभी पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको भी ले जाएंगे, आपको नहीं ले जा पाए। ठीक है, तो ये बहुत सारी सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक कोर बिलीफ है एज अ चाइल्ड वो ये बन जाती है कि माई वर्थ डिपेंड्स ऑन समवन एल्स एक्शन। ठीक है, कि अगर वो मुझे चूज़ करते हैं दैट मीन्स आई एम वर्दी, अगर वो मुझे चूज़ नहीं करते दैट मीन्स आई एम अनवर्दी। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बच्चा जो होता है वो बहुत प्रूफ करने लग जाता है अपनी वर्थ को कि अगर मैं और अच्छा हो जाऊँ तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा अटेंशन देंगे, मुझे ज़्यादा ज़्यादा केयर मिलेगी अपने सिबलिंग से। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है। वो चाइल्ड कंपेयर भी करने लग जाता है कि अगर मुझे चूज़ नहीं कर रहे और इस बच्चे को चूज़ कर रहे तो क्या रीज़न होगा, है ना? चाहे पेरेंट्स का कोई भी रीज़न हो। तो यहाँ से हमारी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारी इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब तक हम इन सारे कोर इश्यूज़ को हील नहीं करते तब तक हम एक कंपटीशन को अट्रैक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। ओके, क्योंकि हमें उसी तरह की आदत है, उसी कंपैरिजन की आदत है। मतलब हमारा जो क्या कहते हैं, हम नर्वस सिस्टम है या जो हमारी फंक्शनिंग है हमारी लाइफ की, वो उसी पैटर्न को अट्रैक्ट करती है जहाँ पे उन्हें अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़े, जहाँ पे कंपैरिजन आ जाए, जहाँ पे वो प्यार जो है वो सेफ फील ना हो। ठीक है, इसलिए जो डीएम है वो बहुत सारी थर्ड पार्टीज में जाते हैं। ठीक है, और जब वो जाते हैं तो सबसे पहले आप कंपेयर करते हो कि शायद शी इज़ बेटर देन मी। ठीक है, इसलिए मुझे छोड़ा जा रहा है। ठीक है, शायद वहाँ पे उसको ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो हमारे यहाँ पे रिजेक्शन वुंड सरफेस होते हैं, अबैंडनमेंट वुंड सरफेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अनवर्दी फील करते हैं कि अगर किसी ने मुझे चूज़ नहीं किया तो आई एम अनवर्दी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है उससे अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है। जब तक वो इन एक-एक वुंड्स को हील नहीं करेगी तब तक थर्ड पार्टी रिलीज़ नहीं होगी। ओके? तो यहाँ पे आपका मेजर लेसन है कि जब भी आपको लगे कि कोई थर्ड पार्टी है तो सबसे पहला हमारा रोल होता है कि हम खुद को उस सिचुएशन से निकाल लें। थर्ड पार्टी हमारे वजह से ही है, मतलब हम कहते हैं ना थर्ड पार्टी आ गई या थर्ड पार्टी है। अब जब तक हम उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे तो हमारी लाइफ में हमेशा थर्ड पार्टी रहेगी। हम अगर निकल गए, हमने खुद को चूज़ किया, तो देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इन आवर लाइफ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक तो ये चीज़ अपनी इनर चाइल्ड को बतानी है दैट माई लव इज़ सेफ फॉर यू, है ना। आपको मेरे प्यार के लिए compete करने की ज़रूरत नहीं है और बेटर होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ फॉर मी, यू आर वेरी गुड इनफ फॉर मी, ओके। एंड यहाँ पे हमें ये भी रोज़ प्रैक्टिस करना है कि ना तो मेरी वर्थ इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है किसी और के मुझे चूज़ करने पे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जैसी हूँ, अगर कोई मुझे चूज़ कर लेगा तो वही क्वालिटीज़ के साथ मैं रहूँगी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं कर रहा। और अगर कोई चला जाता है मेरी लाइफ से तब भी मैं सेम पर्सन हूँ, तो मेरी वैल्यू कभी डिक्रीज़ नहीं हो रही। मे बी मुझे पेन हो रहा है कि मुझे सेपरेशन मिला, ठीक है, मुझे एक आदत थी, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू माई वर्थ, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू माई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना आपकी थर्ड पार्टी से, ठीक है। और रोज़ अपने इनर चाइल्ड को बोलना है कि आई लव योर यूनिकनेस, ठीक है। आई लव योर यूनिक ब्यूटी। हम सब एक यूनिक बीक हैं, ठीक है, और हमें उसे एक्सेप्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे compete नहीं करना कि मैं और बेटर हो जाऊँ तो मेरा ट्विन फ्लेम मुझे चूज़ करेगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद को चूज़ करना है, ओके। खुद के इनर चाइल्ड को चूज़ करना है कि इस बच्चे को अब और बेटर होने की ज़रूरत नहीं है कि इसको मेरा प्यार मिले, ओके। आपको हमेशा ये प्रैक्टिस करना है कि मे बी उसके लिए मैं वर्दी नहीं हूँ, बट आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग माई ओन लव, ओके। तो जब तक आप अपनी अनवर्दीनेस को हील नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो पास्ट में जब कंपटीशन था सिबलिंग्स के साथ, तब आपने जो गलतियाँ की हैं, जो आपने आपके इनर चाइल्ड ने गलत समझ लिया, ठीक है, उस सिचुएशन को, आपको उसको रोज़ प्रोग्राम करके समझाना है कि आपके पेरेंट्स ने रिजेक्ट नहीं किया। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो सारे बच्चों को एक साथ एक जैसी केयर दे सके, ठीक है। कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी एक लिमिटेड यू नो कैपेबिलिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती है, तो वो नहीं कर सकते। अगर एज़ अ पेरेंट हम भी नहीं कर पाएँगे, तो वो बच्चे ने जो गलत समझ लिया उसको आपको रिप्रोग्राम करना है, ठीक है। आपको रिजेक्टेड फ़ील नहीं करना है, मतलब उस बच्चे को ये सिखाना है कि पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम किया है, ठीक है। किसी-किसी के पेरेंट्स ने सच में कुछ ऐसा ट्रॉमा दिया होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। बट मोस्टली हमारे पेरेंट्स कुछ इतना गलत करते नहीं हैं, बट हमें गलत लग जाता है और हमारा इनर चाइल्ड उन्हीं बिलीव्स को हमारी अपनी रियलिटी मान के बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमें अपने इनर चाइल्ड को प्रोग्राम करना है, ठीक है। उसको वो सेफ लव देना है, उसको ये सिखाना है कि जो आप उसे प्यार दे रहे हो वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। आप भी जब उसे कंपेयर करना बंद कर दोगे धीरे-धीरे, ठीक है, तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपको कंपेयर करना बंद कर देगा। वो भी अपनी एनर्जी है, वो बहुत लोगों में देना बंद कर देगा। Okay, so I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.